Hello and once again welcome back to my YouTube channel guys. So guys, our today's topic is derivatives. Derivatives फाइनेंस में एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है जिसका आज हम इंट्रोडक्शन या जिसका हम मीनिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमें इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया तो डेरिवेटिव्स बहुत इजीली समझ में आ जाता है। बट मेन प्रॉब्लम होती है कि हम डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट को ही अच्छे से समझ नहीं पाते। तो टुडे आई हैव ट्राइड कि मैंने इसको बहुत इजी से तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसके मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, डेरिवेटिव्स होता क्या है, अगर मैं एक लेमन टर्म्स में बात करूँ ना, या मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि हमें सबको पता है कि शेयर मार्केट में हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर की डीलिंग कराता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है वहाँ पे। बट अगर मैं बोलूँ कि शेयर मार्केट में सट्टा भी लगवाया जाता है या सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेशन भी किया जाता है, तो शायद हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। बट यस, लीगल तरीके से शेयर मार्केट में हम लोग एक तरीके का सट्टा भी लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बेट भी लगती है। तो डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू शेयर मार्केट में सट्टा लगवाया जाता है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बट मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो बहुत अच्छे से डेरिवेटिव का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब एक बार हम अगर इसकी बुक की डेफिनेशन पढ़ें कि बुक में डेरिवेटिव्स क्या लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि क्या लिखा है। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derive its value from an underlying asset, right? ये भगवान कितनी कॉम्प्लिकेटेड से डेफिनेशन लिखी हुई है, समझ में ही नहीं आई है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। देखो, सपोज मैं कहती हूँ कि रिलायंस कंपनी का जो शेयर है उसकी जो आज की वैल्यू चल रही है दैट इज 500 रुपीज। फाइन, मुझे लगता है कि आफ्टर 3 मंथ्स ना शेयर की जो वैल्यू है वो 800 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या है, सिर्फ मेरी सोच है, मुझे लगता है आज जो वैल्यू चल रही है दैट इज 500 रुपीज। वन सेकेंड, आज जो वैल्यू चल रही है वो क्या है, 500 रुपीज। ठीक है, और मुझे क्या लगता है कि 3 महीने बाद इट विल बी 800। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब आप क्या कहोगे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको शेयर खरीद लेना चाहिए, आज आपको तो फायदा हो जाएगा पर शेयर 300 रुपीज़ का। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव 500 रुपीज़ टू स्पेंड टूडे, है ना। अब एक साथ 500 रुपीज़ लाना, ओ माई गॉड, आई कांट, है ना। तो अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है। अच्छा चलो, मैं अरेंज कर भी लूँ, मुझे पता है कि प्रॉफिट होने वाला है, मैं इधर उधर से अरेंज कर भी लूँ, लेकिन ये तो मेरी प्रिडिक्शन है ना कि 800 रुपये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ये मुझे कैसे पता, है ना। तो अब इतनी प्रॉब्लम थी, तो मैं गई जब स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, सपोज दिस इज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मैं गई स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बोला, मैंने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज, आई नो कि 3 महीने के बाद ना शेयर की जो, दिस इज स्टॉक एक्सचेंज, ओके ना। मैं गई स्टॉक एक्सचेंज के बाद, मैंने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज, मुझे पता है कि 3 महीने के बाद ना रिलायंस के शेयर की वैल्यू 800 रुपये हो जाएगी और मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बट आज मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला कि नो वरीज, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है और आपको लगता है कि 3 महीने बाद शेयर की वैल्यू जो है वो 800 रुपये की हो जाएगी, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। प्लीज़ ये वर्ड को माइंड में रखना है कि क्या दिया है मुझे, ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मुझे एक ऑप्शन दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला कि ठीक है, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप जो भी शेयर की वैल्यू जितनी भी होगी ना 3 महीने बाद, आपके पास ऑप्शन है, आप 3 महीने बाद आ जाना और वही शेयर मेरे से 500 रुपये का ले जाना। ठीक है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि अगर उस टाइम पे वैल्यू 400 रुपये हुई तो भी आपको 500 का ही मिलेगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला अगर उस टाइम पे वैल्यू 800 रुपये हुई तो भी आपको 500 का मिलेगा। मतलब मेरे लिए वो अमाउंट फिक्स हो गया है कि मुझे 500 रुपीज़ ही देने हैं, आइदर शेयर की वैल्यू कम है, आइदर शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। फाइन, अब अगर शेयर की वैल्यू जब 400 रुपये हो जाएगी तो मैं तो पागल ही नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊंगी, है ना। 400 रुपये की होगी, मैं 500 रुपये देके उसको क्यों खरीदूंगी, मैं तो नॉर्मल तरीके से उसको खरीद लूंगी ना 400 रुपये का। लेकिन अगर शेयर की वैल्यू 800 रुपये हो गई तो मैं जरूर जाऊंगी, या 600 हो गई तो भी मैं जरूर जाऊंगी, 700 हो गई तो भी मैं जरूर जाऊंगी। क्यों, क्योंकि मुझे तो वो 500 का ही मिलने वाला है। फाइन, अब स्टॉक एक्सचेंज को मैंने बोला बट आप मुझे ये ऑप्शन दे क्यों रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं नहीं भी जाऊंगी तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास ऑप्शन है वो। ठीक है, बट मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि आप मुझे ये ऑप्शन क्यों दे रहे हो। तो ये जो है ये थोड़ा डिटेल का कंसेप्ट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई और बंदा होता है जो वो भी पैसा लगाना चाहता है, जिसको लगता है कि शेयर की वैल्यू हो सकता है कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज वहां से उसको कवर अप कर देगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे क्या बोला कि उसके बदले तुम मुझे एक प्रीमियम अमाउंट देके जाओगे। ठीक है, मतलब सपोज उसने बोला कि गिव मी जस्ट 10 रुपीज एज अ प्रीमियम अमाउंट। ठीक है,
मुझे 10 रुपये दे के जाओ और उसके बाद 3 महीने बाद आ जाना, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा कि 10 रुपये तो जा रहे हैं प्रीमियम अमाउंट के, सिर्फ 10 रुपये तो नहीं देने, अगर बाई चांस रेट कम भी हो गया तो मेरे को लॉस कितने का होगा, 10 रुपये का ही तो होगा। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं 10 रुपये देती हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, जब मैंने 10 रुपये दिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, किसके बीच में, मेरे बीच में और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं 10 रुपीज दे रही हूँ, ठीक है, मैं 10 रुपीज दे रही हूँ और उस 10 रुपीज के बदले मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 3 महीने के बाद आके शेयर, रिलायंस का शेयर 500 रुपये में खरीद सकती हूँ, वट एवर विल बी द रेट, मुझे वो 500 रुपीज में ही मिलेगा। इसके बदले स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे क्या दे दिया, ये एक पेपर टाइप डॉक्यूमेंट दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर टाइप डॉक्यूमेंट दे दिया जिसमें लिखा हुआ है कि आई हैव द ऑप्शन, आई कैन कम एंड आई कैन बाय, ठीक है। अब सपोज आज क्या डेट है, आज है 11th मई, ठीक है। तो अब 11th मई को मेरे को ये मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आज डेट हो गई 15th मई, 15th मई को क्या हुआ, जो शेयर 500 रुपये का था ना, ठीक है, 500 रुपये का था, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है, वो शेयर अब हो चुका है 520 रुपीज का। नाउ आई एम हैप्पी कि मुझे भैया 20 रुपये हो गए, 5 ही दिन हुए और मुझे 20 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आ गई 20 मई, ठीक है, 20 मई को अगेन क्या हो गया, ये रेट जो हो गया ये हो गया 540 रुपये। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके, है ना। मैंने मेरे फ्रेंड को बताया कि मतलब मेरे फ्रेंड ने देखा कि आई एम वेरी हैप्पी, तो उसने पूछा कि वाई यू आर सो हैप्पी। तो मैंने उसको बताया कि मैंने एक शेयर लिया हुआ है 500 रुपये का, जिसके मैंने अभी पैसे भी नहीं दिए हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये 540 रुपये का हो गया, मतलब मैंने 40 रुपये कमा लिए हैं उसमें से, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको ले सकती हूँ 3 महीने बाद। तो वो तो बढ़ रहा है, जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो तो सही होती नजर आ रही है, वो तो बढ़ रहा है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या बोला कि अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट है प्लीज ये मुझे दे दो तुम, है ना, मेरे से तुम इसके बदले, तुमने 10 रुपीज पे कर रखे है ना, मेरे से इसके बदले 15 रुपये ले लो और मुझे दे दो ये, ठीक है। दैट मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या होता है, नेगोशिएबल भी होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला कि नहीं, मैं क्यों दे दूँ तुम्हें, मुझे तो बेनिफिट होने वाला है, मैं नहीं दूंगी, ठीक है, मैंने नहीं दिया, मैंने मना कर दिया। अब थोड़े दिन बाद क्या हो गया, जून आ गया, जून में क्या हो गया, इसका रेट जो है वो 600 रुपये का हो गया, ठीक है, 600 रुपये का हो गया। दैट मीन्स अब तो भाई बहुत श्योर होता जा रहा है कि मेरी प्रिडिक्शन बहुत सही होने वाली है, मतलब मैं बहुत प्रॉफिट कमाने वाली हूँ, ठीक है। अब फिर से मेरे फ्रेंड ने मुझे यही बोला कि अच्छा ठीक है, उस दिन तूने मुझे 15 रुपये में नहीं दिया ना, आज तू मुझे ये 25 रुपये में दे दे, ठीक है। बट मैंने तब भी मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पेपर टाइप डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है ये क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, ठीक है। तो यही क्या है, एक डेरिवेटिव है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किससे डिसाइड हो रही है, उस एसेट से डिसाइड हो रही है, मतलब शेयर की वैल्यू से डिसाइड हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से इसके मीनिंग पे, नाउ यू विल गेट द मीनिंग। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वो क्या है, ये जो हमने पेपर टाइप डॉक्यूमेंट बोला वो, ठीक है, विच ड्राइव इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को ड्राइव करता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 10 रुपए की थी, फिर कितनी हो गई, 15 रुपए की हो गई, फिर कितनी हो गई, 25 रुपए की भी हो गई। तो डेरिवेटिव क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है कहाँ से, अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग क्या एसेट क्या हो सकता है, इट कैन बी अ शेयर, ठीक है, इट कैन बी अ डिबेंचर, इट कैन बी एनी कमोडिटी आल्सो, ठीक है। तो अंडरलाइंग एसेट कुड बी एनीथिंग, तो उसकी वैल्यू जो है वो एसेट से ड्राइव हो रही है। तो वो मीनिंग क्लियर हो गया होगा डेरिवेटिव्स का। अगर मीनिंग क्लियर हो गया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को प्लीज शेयर कर दो, ठीक है। अब जो आगे का कंसेप्ट है, देखो डेरिवेटिव ये तो हो गया डेरिवेटिव, बेसिकली इसको हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। बट डेरिवेटिव इज, दिस इज पर्टिकुलर डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ही है, इसको हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें आगे ऑप्शन होता है, मतलब फॉरवर्ड ऑप्शन भी होता है, फ्यूचर ऑप्शन भी होता है, तो आगे इसके आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यू मतलब आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है एंड आई शुड कम अप विद अनदर वीडियोज ऑफ डेरिवेटिव्स आल्सो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक further videos also. Thank you so much for listening and please do subscribe to my channel and please like the video. Thank you so much for listening.